नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और गूंज की शुरुआत हो चुकी है। 4:50 हो रहे हैं। लोहड़ी की खूब सारी लख लख बधाई आप सबको। आज फसल, प्रकृति, परंपरा का पर्व लोहड़ी है और आज आग में तिल गुड़ अर्पित कर किसान अच्छी पैदावार के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। हम भी यही करते हैं। गूंज के तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से लोहड़ी की लख लख बधाइयां। 7 मई 2025 ये वो तारीख है जब आधी रात को भारत ने पाकिस्तान में चल रहे आतंकी कैंप्स को तबाह करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। तो आज इसकी भी बधाइयां बनती हैं। 10 मई 2025 तक भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। पाकिस्तान के 11 एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया। 6 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स और 2 एवैक्स मार गिराए गए। पाकिस्तान के कई सैनिक ढेर किए गए। 10 मई को चगाई हिल्स में हलचल के बाद यह शक हुआ कि नूर खान एयरबेस पर परमाणु हथियारों को नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी विमानों ने रेडिएशन चेक किए, पुख्ता सबूत तो नहीं मिले, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान का कराची स्टॉक एक्सचेंज 6400 अंक गिर गया। और जो कुछ भी अभी मैं आपको सुना रही हूं, इसके पीछे एक मकसद है। लगभग 2.85 मान लीजिए 3 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई कि वो ऑपरेशन रोकने के लिए अमेरिका के सामने पहुंचा, गिड़गिड़ाया, सऊदी अरब के सामने गिड़गिड़ाया। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय डीजीएमओ को फोन करके युद्ध रोकने की गुहार लगाई गई और इसके बाद भारत बगैर शर्त युद्ध रोकने पर सहमत हो गया, विदाउट एनी कंडीशन। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, सिर्फ स्थगित हुआ है और अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आतंकी घटना होती है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया और ऑपरेशन सिंदूर रीलॉन्च हो जाएगा, यह कह दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान कितना खौफ में है, इसका खुलासा अमेरिका की फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट की एक रिपोर्ट से होता है, जहां पाकिस्तान ने भारत से शांति कायम करने के लिए अपना सब कुछ जो है वो गिरवी रख दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैकड़ों हजारों डॉलर की कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स की जानकारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अमेरिका में लॉबिंग के लिए लगभग 9 लाख डॉलर खर्च किए। रिपोर्ट में दावा तो यहां तक किया गया है कि जब पाकिस्तान के आर्मी जनरल असीम मुनीर और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हुई तो असीम मुनीर ने भारत से युद्ध रुकवाने के लिए ट्रंप के सामने अपने बहुत सारे खनिज अमेरिका को देने की पेशकश तक कर दी थी। हालात ये हो गए थे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का अंदाजा खौफजदा पाकिस्तान की घबराहट से आप लगा लीजिए। लेकिन भारत में कुछ विपक्षी नेताओं को भारत की ये जीत ऐसा लग रहा है जैसे डाइजेस्ट नहीं हो रही। तभी तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री मणिशंकर अय्यर, ऑपरेशन सिंदूर खत्म करके पाकिस्तान के साथ बगैर किसी देरी के बातचीत शुरू करने की वकालत कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी अय्यर का बचाव करते हुए बीजेपी के दावों को खोखला बता रहे हैं। अल्वी एक बड़ा सवाल दागते हुए पूछते हैं कि अगर मणिशंकर अय्यर बातचीत की बात कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। उधर सेना की तरफ से एक बार फिर यह साफ कर दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने यह कह दिया है कि पाकिस्तान में 8 आतंकी कैंप अभी भी एक्टिव है, यह हमें जानकारी है। 6 एलओसी के पार और 2 आईबी के पास, इंटरनेशनल बॉर्डर के पास। अगर वो कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हो जाएगा। सेना प्रमुख ने आज क्या बयान दिया, आप जरा सुनिए। As you may be aware, Operation Sindoor remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. तो सुना ना आपने। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के डर से परेशान हो रहा है, सेना पाकिस्तान के हर आतंकी गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं और आतंक खत्म हो इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर को रोका नहीं गया है। पाकिस्तान रह रहकर ऑपरेशन सिंदूर के खौफ का सबूत दे रहा है। लेकिन भारत के नेताओं को पाकिस्तान पर इतनी दया क्यों आ रही है, मैं नहीं समझ पा रही।
पाकिस्तान को बातचीत की मेज पर लाकर भारत हासिल क्या कर लेगा? क्योंकि अगर हिस्ट्री के पन्नों को आप पलटें तो शर्म अल शेख में पाकिस्तान के साथ चर्चा के बाद आतंकी हमले रुक गए। जवाब है ना। भारत में रहकर पाकिस्तान की पैरवी करने वाले नेताओं को पाकिस्तान से क्यों इतनी मोहब्बत है? आखिरकार मणिशंकर अय्यर साहब का या उन तमाम नेताओं का जो ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर रुक जाए और हमें बातचीत की टेबल पर आ जाना चाहिए, मैं ये सवाल पूछना चाहती हूं, क्यों? क्या रिश्ता है? और इसीलिए आज इसी सवाल की गूंज पूरे देश में होनी चाहिए। मैं शुरू कर रही हूं डिबेट। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी से आपका तारुफ करवा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। उनके बगल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजीज खान साहब आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए निखिल जैन साहब उनके बगल में आपको दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा मामलों की जानकार दीप्ति तनेजा। लेकिन अभी निखिल जैन के बगल में आपको जनरल यहाँ पर रक्षा विशेषज्ञ कर्नल उत्कर्ष राठौर जी दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल, शुरुआत मैं आपसे कर रही हूँ। यहाँ पे आपका से फौजियों का से ज्यादा जरूरी है। मणिशंकर अय्यर जब ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को रोक के और बातचीत के टेबल पर हमको आ जाना चाहिए, इस पर पहला रिएक्शन आपका क्या होता है? देखिए रूबिका, दो चीजें समझने वाली हैं। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसका मतलब क्या है? ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसका मतलब है कि हम स्टेट ऑफ रेडीनेस में हैं। ओके। हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। हाँ। हम कोई पहल भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बताना चाहते हैं दूसरे पक्ष को, अपने दुश्मन को, कि अंजाम बुरा होगा। इतनी सी बात है। बात कहते हैं मणिशंकर अय्यर कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म कर दिया जाए। ऑपरेशन सिंदूर खत्म के मणिशंकर अय्यर को समझना चाहिए। उन्होंने 3 बातें और भी कही हैं। उन्होंने कहा है सार्क को बहाल कीजिए, JNK का स्टेटहुड वापस कीजिए। इसका मतलब क्या होता है? पाकिस्तान ने इस बार डिप्लोमेटिक और ट्रेड टाइज 2019 में तोड़ी थी। तो क्या वो चाहते हैं कि भारत घुटनों के बल जाके पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक और ट्रेड टाइज बहाल करे? क्यों करे? पाकिस्तान और बांग्लादेश चाहते हैं कि सार्क बहाली हो, और आप उनके मुंह में एक लड्डू डाल रहे हैं कि सार्क बहाली में भारत प्रयत्न करे। सार्क टूटा क्यों? सार्क टूटा पाकिस्तान के रवैये से। और जियो स्ट्रेटजी और जियो पॉलिटिक्स की समझ थोड़ी कम लगती है, हालांकि वो रहे हैं मंत्री। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान आज भारत को घेर रहा है बांग्लादेश के रास्ते से जी, जिस तरीके से वहाँ से टेररिस्ट आ रहे हैं, जिस तरीके से समझौते हो रहे हैं, डिफेंस पैक्ट की बातें चल रही हैं। हाँ। और आप कह रहे हैं कि हम उनके मित्र हो जाएं। क्यों मित्र हो जाएं? सोचने की बात है। आपको समझिए, अभी मसूद अजहर ने कहा, क्या कहा? पाकिस्तान में बैठ के वो कहता है 1 नहीं 1000 सुसाइड बॉम्बर तैयार है, हम पाकिस्तान में डिप्लॉय करेंगे। लेकिन हमको जाकर तो बातचीत करनी है। लश्कर तोयबा का एक और मिलिटेंट जिसका पहलगाम में बड़ा नाम आया, हाँ। वो कहता है पाकिस्तान की आर्मी के हेडक्वार्टर में तो हमारा रोज का आना जाना है। इतने सारे सबूत के साथ हाँ। भारत सिर्फ एक चीज कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम है हमारी पिछले 70 साल के इतिहास में कि भारत के साथ हम नो वार नो पीस के हालत में ही रह सकते हैं। ऑलराइट, अब निखिल जी सुना आपने, और ये एक फौजी कह रहे हैं, और इसीलिए मैं इस डिबेट को कोई पॉलिटिकल एंगल देकर रोहन गुप्ता से शुरुआत करने की कोशिश नहीं कर रही थी। एक फौजी के जुबान से, जहन से समझना जरूरी था। क्यों इतनी उत्सुकता है? किस बात की? क्यों? रूबिका जी, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को लोहड़ी की बधाइयां। दूसरी बात, हमारी सेना ने जो अपना शौर्य का प्रदर्शन करा है, दशकों से इतने आतंकियों को मार गिराया है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतने आतंकियों को मार गिराया, ऑपरेशन सिंदूर आज भी जारी है। सेना को नमन है उस चीज के लिए। और मैं कर्नल राठौर की बात से सहमति रखता हूं कि हमें पाकिस्तान की तरफ एक कड़ा रुख अपनाना चाहिए। बल्कि देश के रक्षा मंत्री ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी जून 2025 में, कि उन्होंने कहा कि एनी एक्ट ऑफ टेरर will now be treated as an act of war। और देश को, जनता को और बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट को यही लगा कि
अब से भारत का सिक्योरिटी सेटअप एक नए फ्रेमवर्क में काम करेगा, जहां पर हम आतंकी हमलों के लिए केवल पाकिस्तान की कड़ी निंदा नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान पे कठोर एक्शन भी लेंगे। सेना तैयार है, सेना के दस्ते तैयार हैं। जनरल द्विवेदी ने क्लियर करा है कि किस तरीके से सेना प्रिपेयर्ड है नॉर्थ वेस्ट सेक्टर पे, नॉर्थ सेक्टर पे। सिर्फ अब मेरी अनुरोध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से है कि अगली बार अगर कोई, भगवान करे ना हो, लेकिन अगर कोई भी आतंकी हमला इस देश में हो, तो पाकिस्तान का नाम लेने से कतराए ना, उसको एक हादसा ना बताएं। आपको याद होगा कुछ हफ्तों पहले रेड फोर्ट के आगे जो टेरर ब्लास्ट हुआ, पहले तो भारत सरकार आके बोलने लग गई कि ये तो हादसे से हो गया, ये तो अटैक था ही नहीं। उसके बाद आज तक वो पाकिस्तान का नाम नहीं ले पाए। तो मेरा मानना यही है कि भारत की जो राजनीतिक हुक्मरान है, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये थोड़ी मजबूती दिखाए, समझे कि हमारी सेना इस रीजन की सबसे मजबूत, सबसे Alright, निखिल प्रोफेशनल, भाई, सबसे I heard अच्छी you, सेना I है heard you. और दे आर बीइंग बैक्ड बाय देम। ठीक है, आई हर्ड यू, मैंने सुन लिया आपको। अब आप मुझे जरा सा मणिशंकर अय्यर पर थोड़ी रोशनी आप डालना चाहेंगे, या मैं स्विच ऑफ कर बिल्कुल। दूं, लाइट बंद कर दूं, नहीं नहीं कनेक्शन उसका नहीं उखाड़ नहीं लूं? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई कनेक्शन आपको उखाड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, मनीष फिर शंकर अय्यर देश के एक बहुत शीर्ष राजनेता रह चुके हैं। कई लोगों को शायद ये भूल जाते हैं, उससे पहले वो राजदूत भी थे, करियर सिविल सर्वेंट रहे, करियर डिप्लोमेट रहे, बहुत लंबे समय तक उनका अरे एक निखिल बहुत भाई, वास्ट मैंने बॉडी ऑफ मणिशंकर एक्सपीरियंस है। अय्यर पर आपको निबंध थोड़ी लिखने को कहा है। नहीं वो नहीं, तो मैं हमको निबंध भी नहीं पता है लिखता। कि मणिशंकर अय्यर कौन थे, क्या थे। जब वो ये नहीं नहीं, कहते हैं बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर रोककर बातचीत करनी चाहिए, उस पर भी तो रोशनी डालिए, और कृपा करके उनसे उस पे क्यों भी नहीं हम आप ये रोशनी डालते अनुरोध करते हैं कि ये सारी चीजें बंद कर दें? हैं। देखिए, मैं बताता क्यों हूँ क्यों इतना क्यों प्रेम मैं उनको पाकिस्तान के प्रति मैं है? नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ मैं क्यों उनसे कोई अनुरोध नहीं करता। क्योंकि ना तो वो कोई मंत्री हैं, ना वो किसी पार्टी के किसी पदाधिकारी हैं, ना वो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं, ना वो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पदाधिकारी हैं। वो एक इंडिविजुअल है। बहुत उन्होंने देश को, दशकों तक देश को सेवा दी। उनका एक मुद्दे पर एक मत है, उन्होंने वो मत आगे रखा। अब देखिए ना, हाउ वो क्या ब्यूटीफुली कहते पुट हैं कि मिस्टर हमें जैन। टेरर की, अभी तो नहीं पूरा नहीं नहीं, निबंध पढ़ रहे रूप थे, विकास जी, फला फला रहे मैं हैं, इतनी बिल्कुल इंपॉर्टेंस रहे। रखते हैं, बड़ा जब चेहरा कोई है, व्यक्ति एक, और आप कह रहे हैं ही इज अ नोबडी। रूबिका जी, तो जब जब नहीं 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 नहीं, आई एम सर, जब एब्सोल्युटली जब नॉट, वो नो 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 पाकिस्तान प्रेम दिखाए तो रूबिका ही जी, मैंने बिकम्स ये अ कभी नहीं बोला नोबडी। ही इज नोबडी। और नो, एब्सोल्युटली जब नहीं सर, ये क्या नॉट। तरीका हुआ? और नहीं, जब आप उस पर मुझे 20 सवाल सेकंड पूछा दीजिए, आप जाए 20 ही सेकंड इज अ दीजिए, नोबडी। आप 20 सेकंड दीजिए, मैं अपनी बात को पूरे तौर पे रख दूं। आई एम नॉट सेइंग ही इज अ नोबडी, आई एम सेइंग ही इज अ वेरी लर्नेड इंडिविजुअल, जिन्होंने दशकों तक देश को और कांग्रेस पार्टी को अपनी सेवाएं दी हैं। उनकी बात इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो कोई मंत्री नहीं है कि उनकी बात पे भारत सरकार को सर एक्ट एक करना सेकंड, पड़ेगा। और मैं एक छोटी उनकी सी मैं बात बात क्या कह दूं इंपॉर्टेंट है? ये कि बात जब भारत इंपॉर्टेंट है कि सरकार, ऑपरेशन सिंदूर ये कोई रोककर बात है, और अब नहीं पाकिस्तान से बातचीत की मेज पर आ जाना चाहिए। ऑपरेशन यू थिंक ऑपरेशन दिस इज सिंदूर को, इंपॉर्टेंट? नो, व्हाट आई थिंक इज दैट बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर को तो खुद लगाम लगाने की कोशिश करी है। जब सेना कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, सेना उस पर काम कर रही है, बीजेपी खुद उस पर ब्रेक लगा रही है। आप ये बताइए ना, रेड फोर्ट ब्लास्ट के बाद नरेंद्र मोदी ने या अमित शाह ने या राजनाथ सिंह ने क्यों नहीं कहा कि पाकिस्तान का इसके पीछे हाथ था? कैसे? पाकिस्तान ने ये टेरर अटैक करा है और फिर हम वॉर वेज करेंगे, कैसे? क्या नहीं, हमें नहीं पता कैसे ये पाकिस्तान टेरर का हाथ था अटैक? उसके पीछे? नहीं नहीं, कैसे? तो आप कह रही है पाकिस्तान ने नहीं कराया था, अरे फिर वो किसने तो कराया? क्लियर चाइना ने भाई, कराया? पहलगाम में तो क्लियर था ना कि पाकिस्तान ने करवाया है। अब घर ही का रेड फोर्ट में नहीं सिक्का है। खोटा होगा। निखिल जैन रुकिए, कल को क्या आप कह रहे हैं कि आपको हमारे अचानक देश के आईसिस लोग से उन पे प्रेम हो आतंकवादी हमले जाए, कर रहे हैं? आईसिस कुछ कुछ नहीं, कुछ मुझे कुछ क्यों ISIS से सुनिए प्रेम सुनिए होगा? सुनिए, नहीं, कुछ कुछ फालतू कुछ बातें कुछ करने का क्या लिटरेचर आप मतलब है? तक मुझे क्यों पहुंचाता ISIS रहे से प्रेम और होगा? आप मैं जो कहूँ है आपको उसकी ISIS से प्रेम हो मोहब्बत जाए, में RSS से प्रेम हो सुसाइड जाए, अच्छा बॉम्बर बन लगेगा? जाए, तो मुझे ये नहीं बताइए नहीं, फिर रूबिका जी, हाउ देखिए विल दैट इतनी वर्क बेटर की सर? बातें नहीं करते ना। नहीं नहीं रूबिका जी, मैं बोलूं आपको आईसिस से मोहब्बत हो जाए, आरएसएस से मोहब्बत हो हाँ जाए, कह अच्छा नहीं दीजिए, लगेगा। मैं कहूंगी देखिए, अव्वल आप तो भी मुझे देश, आईसिस से आप भी मोहब्बत देशभक्त होगी हैं, मैं नहीं। भी हूं। ये तो आप भी क्लैरिटी है। देशभक्त हैं, मैं भी हूं। आईसिस से तो मुझे मुझे कहां से रूबिका हो जाएगी? लियाकत को आईसिस से मुझे मोहब्बत कहां नहीं से हो होने वाली है जाएगी? सर। निखिल जैन को आईसिस से कहां से मोहब्बत हो जाएगी जब रूबिका अरे लियाकत भाई, को नहीं क्योंकि हो मैं सकती? आपको समझाने आप की भी कोशिश देशभक्त कर हैं, रही हूँ मैं कि भी मोहम्मद देशभक्त हूं। आदिल जो है आप भी उसको देश को आप आगे ले जाना नहीं, उसको चाहती आप हैं जो और मैं भी डायरेक्ट चाहता हूं। कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बिगर प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं वॉश आउट कर रहे हैं, और मैं उस बिल्कुल पर नहीं, मैं तो डिस्कस कह अभी रहा हूं नहीं करूंगी। पाकिस्तान नो, आई एम नॉट हियर टू डिस्कस पाकिस्तान का हाथ रेडिकलाइजेशन। अभी मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्रति मोहब्बत को डिस्कस कर रही हूं। आपको रेडिकलाइजेशन पर डिस्कस करना है निखिल जैन, वंडरफुल आइडिया टू डू इट, मैं आपके साथ करने को तैयार हूं, पर राइट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक। नहीं, पाकिस्तान के प्रति ये जो नरमई है, ये दरिया दिली दिखाई जा रही है कांग्रेस के एक बड़े लीडर की तरफ से, और उसको सपोर्ट राशिद अलवी साहब कर रहे हैं। क्या वजह है, मैं ये पूछ रही हूं। रोहन जी, निखिल जैन कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रेक तो आप लोग लगा रहे हैं, पाकिस्तान पर खुलकर बोलने में आप लोग कतरा रहे हैं। रूबिका जी, सबसे पहले तो निखिल भाई ने जो महिमा मंडन किया मणिशंकर अय्यर का,
यही इस बात का सबूत है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने देश की विदेश नीति को कांग्रेस के शासन में इतने दिनों तक नरेट किया या उसके ऊपर अमल किया, अगर ऐसे लोगों की ये सोच है तो देश के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है आज तक, यही तो समझने की बात है। मणिशंकर अय्यर छोटा नाम नहीं है, राशिद अल्वी छोटा नाम नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने सालों तक कांग्रेस की सरकार में हमारे नैरेटिव को ड्राफ्ट किया, उसके ऊपर हमारी विदेश नीति तय हुई। अगर ऐसे लोगों विदेश नीति तय करेंगे तो ये पाकिस्तान का जो हमला भारत पे होता रहा है, हमेशा वार करके पाकिस्तान भाग गया है और भारत सरकार ने कांग्रेस के शासन में कुछ नहीं किया, इसलिए तो है। हिम्मत क्यों होती थी? उनको मालूम था कुछ नहीं करेगा कांग्रेस पार्टी, डोजियर दे देंगे फिर भूल जाएंगे, वापस हम लोग वार्ता की बात करेंगे। यही तो होता है। यही पाकिस्तान को अब समझ में आया, ये वो भारत नहीं है कि आप कितने भी वार करोगे चुप होकर बैठ जाएगा। ये वो भारत नहीं है कि बातचीत के टेबल पे आपके सामने वापस आ जाएगा। ये वो भारत नहीं है कि जो घर में घुस के वार नहीं करेगा। ये वो भारत नहीं है कि किसी भी हमले का जवाब मुंहतोड़ जवाब, ईंट का पत्थर से जवाब नहीं देगा। नहीं नहीं, आपको अरे समझना भाई पड़ेगा। वो भारत नहीं है, ये तो हम लोग मान ही गए हैं। लेकिन रोहन जी, हम तो ये भी मान रहे थे ना कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ऐसा ऑपरेशन होगा, ऐसा ऑपरेशन होगा कि हाथ अलग होगा, धड़ अलग होगा, पैर अलग होगा। लेकिन वो सब तो नहीं हुआ ना। आप बिल्कुल, लोगों ने देखिए। हमारी उम्मीदों को एकदम वहां ऊपर पहुंचा दिया था। रूबिका जी, हमें आप लगा समझिए था बात कि को। पाकिस्तान क्या के हुआ इस है? बार जो है आप 3-4 टुकड़े तो कर ही लेंगे, नहीं, और आप सुनिए जो है रूबिका उसे जी, गुदगुदी बहुत बड़ा। कराए। देखिए, इसीलिए कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। इनको आपत्ति क्यों है? इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर आज भी चालू है, ये रुकने वाला नहीं है। जब तक आपकी और मेरी इच्छा है दिल की कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े ना हो, ऑपरेशन सिंदूर रुकने वाला नहीं है। पर ओके। आज उस निष्कर्ष पे लेके ऑपरेशन जाइए, सिंदूर 2 को भाग जब करिए, देश की 4 सेना भाग आगे करिए बढ़ा रही है, पाकिस्तान तो को। क्या कांग्रेस को आपत्ति है भाई? क्या आप पाकिस्तान के एजेंट बन के यहाँ पे उनकी खिलाफत करने पाकिस्तान आए? के 2 क्या भाग आप छोड़ोगे करिए। कि इंदिरा क्यों गांधी ने रोकेंगे भी भाई? करी थी ऑपरेशन 1971 सिंदूर एक-एक जारी करके ना, रहेगा। दोनों बीच में ना जब बोले तक ना। निखिल पाकिस्तान भाई के रुकिए ना, टुकड़े नहीं रुकिए। होंगे, तब तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। ऑल उसमें राइट, मुझे कोई 30 दो सेकंड्स का रिबटल निखिल जी। और यहाँ पर जनरल दयाल भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। मैं आपका भी रुक करूंगी सर, लेकिन उससे पहले निखिल जैन, 30 सेकंड्स। नहीं, बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर जारी रहे और उसको एक निष्कर्ष पे जो राजनीतिक हुक्मरान है वो लेके जाएं। जिस तरीके से 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 भाग कर दिए, आज की नरेंद्र मोदी सरकार क्यों नहीं कर पा रही? बलूच मांग रहे हैं ना आजादी पाकिस्तान के हुक्मरानों से। आप बलूचों को आजाद कराइए, अलग करिए, तोड़िए पाकिस्तान को। हम तो आपके साथ खड़े हैं। एक आतंकवादी स्टेट है, लेकिन भारत सरकार उन पे निर्णय लेने से डरती रहती है। और आखिरी चीज, मई में ऑपरेशन सिंदूर पे बहुत चर्चा हुई, किसने रुकवाया, किसने नहीं रुकवाया, कौन अमेरिका के पास गया, कौन नहीं गया। मेरा सिंपल सा सवाल ये है, रोकना तो भारत की सरकार के हाथ में ही था, जो मर्जी जो बड़ी कहते रहे। बिना किसी कंडीशन के भारत के सरकार ने सेना को क्यों कहा आप रुक जाइए? क्यों गोले दागने से बंद करा गया? क्यों मिसाइल दागने से बंद करा गया? कहते ना उन्हें कि जितने भी आतंकवादी हैं वो सारे आतंकवादियों को पकड़ के लाओ, हमारी अदालतों के सामने खड़ा करो और उन्हें फांसी पे चढ़ाएंगे, तब रोकेंगे। पर कुछ नहीं करा गया, नहीं रोक दिया। पता नहीं किस लिए रोक दिया। सब ये सवाल ही पूछते रहे, तो क्यों सब रुक गया? आपको बता दें कि क्यों रोक दिया। आप यहाँ सीडीएस बैठे हुए हैं, हैं? सारी चीजें नहीं, यहाँ पर मैडम, डिस्कस कर लें। सीडीएस निखिल ने जैन तो साहब, आपको कहे सीडीएस बताएं अनिल कि चौहान ने कैसे तो हुआ, कहा था। क्यों हुआ, कब हुआ, किसने चलिए, किया। किसी को ना रुबिका जी, ना ना, बताइए, एक सिर्फ सेकंड जाके रुकिए। इजराइल को बता दीजिए शायद से। ये सेना की तरफ से भी एकदम क्लियर हो गया था। जैन साहब, अभी रोहन गुप्ता बोलते तो फिर भी रूबिका लियाकत यकीन नहीं करती। सेना की तरफ से क्लियरली कह दिया गया कि हमारा जो टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया। उनका टारगेट था कौन से? वो तमाम हेडक्वार्टर्स, वो आतंकी ठिकाने जहां पर उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। हियर मी आउट सर, अगर नेस्तनाबूद करना होता सेना को पाकिस्तान को तो कर चुके होते, लेकिन उनका वो टारगेट ही नहीं था। ऑपरेशन तो सिंदूर टारगेट क्या कौन है नहीं दे क्या रहा? नहीं है निखिल जैन, वो आपके मुंह से सुनने की जरूरत नहीं, वो हम सेना से जान लेंगे। और टारगेट जब तो सेना सरकार कह रही है जी, ऑपरेशन जी, सिंदूर जारी वही है, तो कह रहे मैं हैं। इसमें मोदी, अमित शाह, रोहन गुप्ता ला ही नहीं रही वही हूँ। तो कह रहे हैं, मैं वही ला तो ही कह नहीं रही रहे हूँ। हैं जैसे रूबिका जी, आपने जो टारगेट सेना को दिया भारत के सेना ने टुकड़े पूरा करने करा। के लिए ये थैंक यू टारगेट कहा नहीं इंदिरा देने जी को को। तैयार है। सैम मानेकशॉ आपको याद नहीं आए तो ऑपरेशन इंदिरा सिंदूर जी के लिए ने- भी फिर थैंक इंदिरा यू आप जी- नरेंद्र मोदी को कर नहीं, लीजिए। नहीं, हम इतने इंदिरा जी बेवकूफ नहीं है कि ये काम करेंगे। सेना के रूबिका शौर्य जी, को आपने सबसे बिल्कुल पहले सही बात रखा कही। जाएगा, बाद में कोई बिल्कुल। नेता आएगा। बिल्कुल वही बात है कि सेना को जो टारगेट ऑपरेशन सिंदूर में मई ने भारत सरकार ने दिया, उन्होंने पूरा करके दिखाया। मोदी जी क्यों टारगेट देने से कतरा रहे हैं कि पाकिस्तान के 2 भेद करिए? इंदिरा गांधी ने टारगेट दिया, सैम मानेकशॉ और भारत की सेना ने पूरा करके दिखाया। एटलीस्ट फ्रॉम यू सर, अब मोदी है जी ना? क्यों नहीं ना टारगेट ना दे ना, पा रहे? मुंबई के अटैक 56 के इंच की बाद छाती, ओबामा ये की किताब पढ़ पढ़ के अब तो आप भी थक गए होंगे क्या कहा गया था, कैसे कहा गया था। यू ऑल्सो नो। नाउ आई वांट टू मूव अहेड। मैं फिर कह रही हूं, पाकिस्तान से क्या बात होनी चाहिए, इस पर आपने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया है। जनरल दयाल, पाकिस्तान से बातचीत का ये जो अब एक बार फिर से नया शिकूफा 2 नेता छोड़ रहे हैं, मणिशंकर अय्यर साहब और फिर राशिद अल्वी, और दोनों छोटे मोटे नेता नहीं है सर, और केवल नेता है ये भी नहीं है, मतलब फॉरेन डिप्लोमेसी को वो बहुत अच्छे से समझते हैं। उनके मुख से ये बात आना क्या बताता है? देखिए, पहले तो रूबिका जी आपको थोड़ा सा खेद होगा कि मुझे नहीं पता ये कौन है,
ना मैं इनके बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ता हूँ, ना ऐसे लोगों के बारे में मैं ज़्यादा जानता हूँ। हाँ, इनके नाम आ जाते हैं कई बार, या कहीं से उल्टी सीधी स्टेटमेंट दे देते हैं, तो उस स्टेटमेंट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जहाँ तक हमारी और पाकिस्तान की बात है, जो हमारी सुरक्षा का मुद्दा है, जो लड़ाई का मुद्दा है, पीस का मुद्दा है, वो मुद्दा जो है, भारत एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। भारत का देश जो है वो एक प्रजातंत्र देश है, और भारत की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो डिसाइड करती है कि कब लड़ना है, नहीं लड़ना है, ऑपरेशन सिंदूर है, नहीं है। सेना एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो अपना कार्य करती है। जब सरकार कहती है कि पाकिस्तान ने ये किया है, आप ये 4 जगह डिस्ट्रॉय कर दीजिए, 10 जगह डिस्ट्रॉय कर दीजिए, आपकी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी डिस्ट्रॉय कर देती है। उसके बाद अब सरकार डिसाइड करे कि भाई आपने पीस करनी है, आपने जारी रखना है, आप और सारी इंटेलिजेंसीज सेना के नीचे नहीं है, रॉ सेना के नीचे काम नहीं करती। इस देश को गुमराह नहीं करना चाहिए हमें। इस देश की जितनी एक्सटर्नल एजेंसीज हैं सेना के नीचे नहीं काम करती, वो अपने ढंग से काम करती है, पीएमओ को रिपोर्ट करती है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को रिपोर्ट करती है, वो डिसाइड करता है। तो उनको मालूम है कि आज पाकिस्तान किस दौर से गुजर रहा है, पाकिस्तान की फ्यूचर प्लानिंग क्या है, उनको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान का इरादा क्या है। जब तक हम पाकिस्तान के इरादे को समझेंगे नहीं, उसको तोड़ेंगे नहीं, उसको तोड़ने का काम सेना करती है। नहीं तो हमको सेना बातचीत करनी चाहिए या नहीं जनरल दयाल? हमें बात क्यों करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए ना। किस चीज पे बात करनी चाहिए? तो वही तो हमारे पास नहीं, हमारे पास बात करने को सिर्फ एक ही बात है। भाई साहब, आप 1947 का जो यूएन रेजोल्यूशन, आप पीओके को कब छोड़ रहे हो? भारत पहले पाकिस्तान सेना पीओके से हट जाए, फिर देख लेंगे यार अगला स्टेप। ठीक है, पॉइंट तो है। बात इतनी सी है और कोई बात ही नहीं है। और पाकिस्तान कहना चाह रहे हैं, देखिए, उसके बाद दीप्ति आपके पास आ रही है। जो लातों के भूत है ना, वो बातों से नहीं मानते। बस वही हम तो ये कह रहे हैं कि आपने, मैं तो उनमें से हूं जो कह रहा, रोका क्यों भाई? आप मार रहे थे, मारते जाओ, मरने दो। वो देखिए, तो- बात सुनो रूबिका जी, बुरा लगेगा सबको। जनरल। क्या, एक मिनट, क्या उनके प्राइम मिनिस्टर नेगोशिएटिंग टेबल पे आए हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पे? क्या मुनीर नाग घिसटता हमारी नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आया? तो लाओ यार, ठोको, मारो, पीटो। क्या बार बार डिस्कशन करते हो? और वो भी मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों पे, जिनका ना कोई पॉलिटिकल अस्तित्व बचा है। हेडलाइन वहां पर चल रही है वो ना। क्या पता कोई पैसे दे रहा हो, क्या जनरल- पता किसी का स्टूज हो, मुझे नहीं पता। ये तो बड़ी बात है ना सर, लेकिन किसी को अगर नहीं ऐसा- पता। वही अरे तो ऐसे बात है ना। मुद्दों पर देश एक है, सारा देश पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहता है। सुनिए ना, सारा जनरल एक मिनट, सारा जनरल देश चाहता है दयाल, इधर से आतंकवाद खत्म हो जाए। एब्सोल्युटली, मैं भी वही कह रही हूँ, आप भी सारा वही कह रहे हैं, देश, we are आप on the नहीं, same सारा page। देश, लेकिन सारा देश, आप दुनिया। जाइए सर, अभी जब आप अरे पाकिस्तान के चैनल 140 देखेंगे रूबिका ना, जी, तो वहाँ आप इतने headlines मैच्योर पत्रकार हैं, आपकी इतनी लाइफ है। बड़े बड़े लफ्जों में अरे जनरल ये लोग दयाल कुछ- ये होगा कि हिंदुस्तान अरे में कुछ एक झूठे- गुट है जो पाकिस्तान से बातचीत अरे चाह रहा है। कौन पूछता है उनको? हिंदुस्तान इतना बड़ा हिंदुस्तान है यार, 5 उत्कर्ष आदमी जी, कहाँ क्या आप भी यही मानते हैं? किसी All घर right, मैं all right। बहुत मानता हूँ। All right, आप हिंदुस्तान मानते हैं। बहुत बड़ा है। उत्कर्ष जी, 40 देखिए seconds। रूबिका जी, जो बात है हमारे भारत पाक संबंधों में, मैं एक छपरी लैंग्वेज यूज करूंगा, बीच बीच में किसी को चुल जरूर लगती है कि फिर से बात करनी चाहिए। ये सदियों से होता आया है कि हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, फिल्म की देखनी चाहिए, क्रिकेट खेलने चाहिए और बाकी लिट फेस्ट करने चाहिए और पैरेलल डायलॉग होना, ये हमेशा होता आया है, ये कोई नई बात नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर भारत पाकिस्तान के संबंध में मील का पत्थर था। कभी भी एरियल वॉरफेयर नहीं हुआ टेरर अटैक में। हमने थ्रेशोल्ड ऊपर किया और हमने पाकिस्तान को समझाया कि ये बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अब आप कह रहे हो बात करनी चाहिए, आप ये भी कहोगे कि इंडस वाटर ट्रीटी को जो आपने रोका है वो भी बंद कर दो, क्योंकि उनके धान की फसल सूख रही है। कैसी बातें करते हैं आप, बिल्कुल अहमक बातें हैं। इसमें हम इनको इतनी देर से फुटेज दे रहे हैं, यही हमारी गलती है। सर सुनिए ना, एक पंकज श्रीवास्तव है जो कह रहे हैं कि रूबिका जी, एक देश के अंदर भी ऑपरेशन सिंदूर की आवश्यकता है। देश में नेता बनकर पाकिस्तान के पक्ष में बयान देते रहते हैं, ऐसे लोगों की पहचान जरूरी है। अगर नहीं पहचान रहे हैं तो आपको करवाना जरूरी हो जाता है। अजीज खान साहब, हालांकि आपके लिए नहीं है। हाँ जी, देखिए रूबिका जी, आपका सवाल आया नहीं लेकिन मैं जवाब दे रहा हूं। सबसे पहले तो सेना और सेना के पराक्रम, सेना और सेना के पराक्रम, उसके शौर्य को यकीनन हम सभी नमन करते हैं और यकीनन हमें फक्र है, बड़े स्तर पर फक्र है। इस बात को समझिए। बार बार यह कहा जा रहा है साहब कि मणिशंकर अय्यर ने कहा बातचीत करनी चाहिए।
बातचीत करनी किसको है? जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जिनको डिसीजन लेना है। मैं सवाल इस बात का पूछना चाहता हूं, अभी जनरल साहब ने भी कहा और कर्नल उत्कर आवाज, दोनों लोगों की बात मैंने सुनी। दो हमारे फौजी भाई बैठे हुए हैं, दोनों फौजी भाई बैठे हैं, उनका क्या व्यू है? आखिर ये रोका ही क्यों गया? बगैर कंडीशन के रोका ही क्यों गया? क्या ऐसी मजबूरी थी? रोकने की मजबूरी ऐसी क्या थी? क्यों रोका गया? शर्त क्यों नहीं लगाया गया? शर्तों के साथ बातचीत क्यों नहीं की गई? जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जिनको जिम्मेदारी दिया गया है, देश ने जिम्मेदारी दी है, हकीकत यह कि उनकी जिम्मेदारी थी कि इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को आखिरी मुकाम तक ले जाते। आखिरी मुकाम तक तो ले जाने में कहीं ना कहीं आज बीजेपी सक्षम नहीं हुई, लेकिन हमारे जो फौजी हैं, हमारे जो भाई हैं, हमारी जो आर्मी है, यकीन मानिए वो अगर उसे मौका मिलता तो सच बता रहा हूं कि पाकिस्तान का जो वजूद है वो शायद नक्शे से खत्म हो जाता। हकीकत यही है। लेकिन बात की बात है, वो भी बड़ा ऐसे ही हीरो बन रहे थे सर। अरे भाई हम जानते हैं। नहीं सुनिए, हम रशिया के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हम जब मैं ये कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम यूक्रेन हैं और सामने वाला रशिया है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, लेकिन और नालायक बेटा तो आप जानते हैं कैसा होता है। लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ कि वॉर क्या, हम लोग वॉर मॉन्गरिंग के लिए तो यहाँ पर बैठे नहीं है सर। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब वॉर नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब ये था कि हमें पता है उनकी कौन सी नब्ज को काटना है, कौन सी नब्ज को दबाना है। और ये मैं तब कह रही हूँ जब मतलब सेना ने जो स्ट्रैटेजी बनाई होगी वो हम नहीं जानते हैं। हमें जितना आपको पता है उतना मुझे पता है। अब ये कह देना कि नहीं हम रुके क्यों, ये बड़ा आसान लगता है। वहां अपने घर के सोफे से बैठकर, कुर्सी से बैठकर रुबिका लियाकत यहाँ स्टूडियो में एसी में बैठकर कह दे भाई रुके क्यों, सेना को तो तोड़ देना चाहिए था, मोड़ देना चाहिए था, फोड़ देना चाहिए था। व्हाट डू वी नो दीप्ति, हमें क्या मालूम? रुबिका, बिल्कुल बड़े अफसोस की बात होती है, बस आ रही हूं। बड़े अफसोस की बात होती है जब बहुत ही पहुंचे हुए नेता जो खुद डिप्लोमेट रह चुके हैं, फॉरेन डिप्लोमेसी के माहिर रह चुके हैं, वो ये बात करते हैं कि क्यों ऑपरेशन सिंदूर रोका गया। ये निखिल भी अभी ऐसी बात कर रहे थे, सर भी ऐसी बात कर रहे थे कि नहीं रोकना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। भैया वॉर की कोई कॉस्ट होती है, कोई इकोनॉमिक कॉस्ट होती है, कोई ह्यूमन कॉस्ट होती है। कोई ऐसा थोड़ी गिल्ली डंडे का खेल है कि आज उसकी बैकयार्ड में जाके खेल लिया, उसकी बैकयार्ड में जाके खेल लिया। तो ऐसे नहीं होता है कि ये करते वॉर कंटिन्यू करती रहेगी और जी क्यों किया गया। आप जो बात कर रहे हो बार बार की क्या किया क्या नहीं किया, देखिए अमेरिका की जो स्ट्रैटेजी रही है, पाकिस्तान है कौन, पाकिस्तान की अपनी हैसियत क्या है। पाकिस्तान चाइना के डेट में घिरा हुआ देश है, अमेरिका के जा जाके घुटने टेकने वाला देश है, वर्ल्ड बैंक के आगे जाके कटोरा लेके जाता है, ये दे दो वो दे दो, वहां पे वो बुलाते हैं तो उठ के चले जाते हैं, उनके आर्मी जनरल ही चले जाते हैं वहां बिरयानी खाने। तो पाकिस्तान को इतनी अहमियत दी क्यों जाती है, ये बहुत अफसोस की बात होती है। जो मैं बात कर रही थी कि अमेरिका 3 स्ट्रैटेजीज पे खेलता है। किसी भी देश को झुकाने के लिए वो स्ट्रैटेजी चलाता है, या तो टैरिफ्स जैसी चीजें लगाओ, सैंक्शंस लगाओ। उसमें जो ये नया भारत है झुका नहीं, हमने देख लिया 25%, अगले 25%, 500 की भी बात हो रही है, 25 ईरान को लेकर बात हो रही है, हम बिल्कुल झुक नहीं रहे हैं। दूसरा वो करता है डायरेक्ट वॉर, वो उसकी हिम्मत ही नहीं है कि भारत में इस समय वो रुक कर ले। फिर वो जो तीसरी स्ट्रैटेजी पे चलता है कि डीप स्टेट एक्टिवेट करता है ऐसे छुटपुट लोगों को, जो सर भी बात कर रहे थे कि पैसा दिया गया हो, क्या दिया गया हो, हमें क्या पता। ये उस स्ट्रैटेजी पे जो अरब स्प्रिंग की स्ट्रैटेजी थी, जो बहरीन में अमेरिका ने करी थी, ये उस स्ट्रैटेजी पे चल रहे हैं। हमारा भारत हमेशा बुद्ध प्रधान देश रहा है, हम वासुदेव कुटुंबकम के देश वाले हैं। हम अगर खड़े हैं तो बिल्कुल तैनात खड़े हैं, लेकिन हम फर्स्ट एक्ट नहीं करते हैं। और जो बार बार बात हो रही है रुबिका, बस 2 मिनट में खत्म करूंगी, कि ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। मैं बिल्कुल एक इकोनॉमिस्ट की तरह बात करती हूँ, इंटरनेशनल एक्सपर्ट की तरह बात करती हूँ। मैं कभी भी नहीं कहती हूँ कि इसके लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराया जाए या XYZ को ठहराया जाए, लेकिन आज जो हो रहा है, जो 62 में हम अक्साई चिन्ह दे के बैठे हुए थे, जो आज सचगाम वैली का मुद्दा उठा है, ये बिल्कुल 63 के ट्रीटी पर वहां पे लेफ्टिनेंट कर्नल बसेरा थे, उन्होंने आपको इत्तला भी किया कि वहां पे प्रॉब्लम होने वाली है। उसके बाद भी 8-9 साल लग गए नेहरू को ये बयान देने में, भी बयान और कुछ नहीं किया, बयान देने में कि नहीं हम 63 के इस एग्रीमेंट को पाकिस्तान चाइना के नहीं मानते हैं। हाँ निखिल जल्दी कहिए, क्या कह रहे हैं? आपने कहा 8-9 साल 1962 के युद्ध के बाद नेहरू को लग गए बयान देने में। सर 51 में लेफ्टिनेंट कर्नल बसेरा ने इत्तला कर दिया था कि वहां पे अक्साई चिन्ह पे वो सिंदूर से क्या लेना देना है, बनने वाला है। उसके बावजूद 58 तक, सर आपने सुना ही नहीं बैकग्राउंड,
58 तक नेहरू जी ने कोई उस पे बात ही नहीं करी। 59 में जाके वो बयान देते हैं पार्लियामेंट में, नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास इज देयर। जिसके बाद 62 में जो हुआ वो हम सब देखते हैं, और 63 में जब अग्रीमेंट हुआ उसके बाद भी कांग्रेस ने केवल हम नहीं मानते खेलते रहे। वो ये कह रहे ऐसे हैं, नहीं पर चलता। वो कह रहे हैं अक्सर ऑपरेशन सिंदूर में नेहरू जी सिंदूर से कहाँ क्या से आ वास्ता है? गए? हाँ ठीक है, पूछ लिया आपका पाकिस्तान सवाल। की हैसियत क्या है, मैंने तो यही कह दिया, किसके दम पे खेल रहा है सर, वही बिल्कुल कह उसका रहा हूं मैं आंसर भी, है। क्या हैसियत है पाकिस्तान अपने दम पे पाकिस्तान की? खेल सकता क्यों है डर क्या रहे हैं निखिल मोदी जी जी? उनसे? आज पाकिस्तान जो बिल्कुल डेट में नहीं। है, पाकिस्तान जिसके मिसाइल्स पे खेल बिल्कुल रहा है, नहीं, it क्या is a वो खेल सकता crumbling है अपने उन state. पे? It क्यों is a इतनी crumbling अहमियत दी terror जाती है state. पाकिस्तान तो को? क्यों है क्या डर वो रही है चीज? मोदी जी पाकिस्तान से? मैं तो कह रहा हूं, मैं तो आपके साथ हूं। मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं पाकिस्तान इज अ क्रम्बलिंग टेरर स्टेट, उससे किसी को डरने की जरूरत नहीं तो है। फिर क्यों कोई बात की हैसियत जाए नहीं है सर? उसकी। जब जो डर रहा, मोदी जो जी क्यों डर क्रम्बलिंग रहे होता हैं है उससे उनसे? बात की जाती है अरे क्या? छोड़िए आप तो दैट मींस मणिशंकर आप अय्यर। स्ट्रेट अवे नेगेट कर दीजिए ना कि मणिशंकर अय्यर और राशिद अल्वी ने जो कहा वो गलत कहा, वो नहीं करना चाहिए। से इट नहीं, देन ऑन मैं ऑन कह न्यूज़ रहा- 18 ऑन रुबिका शो, नहीं, मेक दैट who am I स्टेटमेंट to सर। negate their statements? Who am I to negate their statements and who are You they? are Are नहीं they सर, you are the ministers? official spokesperson Are of they Congress नहीं, as no, I he have is been not told. official. No, he is He is not not. official. हम तो चाहेंगे I am not ऑफिशियल official and ऑफिशियल nor is होना भी he. मत निखिल। ऑफिशियल हो जाएंगे तो फिर मेरे शो में ही नहीं आएंगे आप। अभी नहीं होना है अपने को ऑफिशियल, ठीक है? अभी अनऑफिशियल चलाते हैं काम जी, ठीक है निखिल जी? और बट एज अ मणिशंकर भारतीय तो अय्यर ये is the स्टेटमेंट दे official सकते हैं ना, clear हो जाना एज अ भारतीय स्टेटमेंट दे सकते हैं ना पर निखिल जी कि ये गलत बोला। एक सवाल मैं तो एज ए भारतीय स्टेटमेंट दे रहा हूँ पाकिस्तान के दो भाग करने के लिए सेना को टारगेट दीजिए और सेना आप पूरा पीएम मोदी के बयानों को नेगेट कर देते हैं, आप शाह के बयानों को नेगेट कर देते हैं, आप बहुत सारे ये बड़े बड़े नेता जो इधर उधर हैं उन सबको नेगेट कर देते हैं। मणिशंकर अय्यर हु यू थिंक इज अ नोबडी, उनके बयान को भी तो नेगेट कीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? never said he is a nobody and the reason I don't negate उनका बयान is because he is a career civil servant and a career diplomat. अच्छा, मुझे जो भी और पता है और नहीं पता पीएम मेरे से मोदी ज्यादा पता नहीं, होगा। उनकी कोई हैसियत नहीं है। नहीं पीएम मोदी मतलब कर रहे हैं आप PM करियर डिप्लोमेट, करियर नहीं, मैं डिप्लोमेट। फिर फर्क बताता हूँ। एक व्यक्ति हैं जो एक अपंजीकृत संस्थान के लिए प्रचार कर रहे थे ना, जब गली गली जाके, हाँ। ये व्यक्ति मणिशंकर अय्यर ज्वाइंट सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। तो मेरी हैसियत नहीं है उन करियर सिविल सर्वेंट्स और करियर डिप्लोमेट्स की बात को ये काटने आपके के लिए। अंदर होके प्रचारक हैसियत तो चाहिए कोई मर्जी होती, प्रचार करते भारतीयता हैं। चाहिए होती है नेगेट करने के लिए, गलत को गलत बोलने के लिए। important लर्न टू है कॉल अ कि स्पेड गलत- सर। ऐसे निखिल जी व्यक्ति ये के कल्चर ऐसे ठीक बयान- नहीं I am है calling a spade a ये spade that ना नरेंद्र ये मोदी कल्चर जी को ठीक नहीं है ना पाकिस्तान। कि कांग्रेस पार्टी में कोई भी हो उसको आप ऐसे ही मानेंगे जैसे राजा हैं, और राजा के दरबार में मैं वो तो बेचारा कांग्रेस में है ही सेवक नहीं। मैं कैसे इस तरीके की बातें मैडम कर सकता हूँ? मणिशंकर अय्यर तो लेकिन कांग्रेस में है ही प्रधानमंत्री को कुछ भी कह सकते हैं हम, दुनिया भर के मणिशंकर तमाम अय्यर बीजेपी के कांग्रेस बड़े में नहीं है। सीनियर लीडर्स को कुछ भी कह कांग्रेस सकते के हैं। मैं भी एक आम नागरिक हूं, Have मैंने the- रुबिका के शो पे रुबिका एक सेकंड Have the guts, have the guts to say कौन मणिशंकर अय्यर किस हैसियत से वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, क्यों करे पाकिस्तान से हम बात? सर मैं भी एक आम नागरिक हूं, आपकी लातों तरह के मैंने भूत रुबिका के बातों शो से पे नहीं कहा था। मानते हैं। बिल्कुल सही बात है। सर मैं तो भी मोदी आपकी जी को तरह आम बताइए, सेना नागरिक को हूं, बोलिए, मैंने लात रुबिका मारे के शो उन्हें। पे ही कहा था जब राहुल गांधी कहते हैं इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, मैंने उस स्टेटमेंट को नेगेट की थी। मैं अपनी हैसियत लोगों के ओहदे से नहीं बनाती हूं सर, मैं अपनी हैसियत, आपने हैसियत वर्ड यूज किया इसलिए करी हूं, दो आई डोंट यूज दैट लैंग्वेज, मैं अपनी हैसियत अपने भारतीयता होने से बनाती हूं। मेरे आसपास जो चल रहा है, विश्व में जो चल रहा है, Okay. मेरी सरकार मेरे लिए जो कर रही है, मैं उससे अपनी हैसियत नहीं, बनाती पर हूं सर। हैसियत इज अ ब्यूटीफुल मैंने अपने लिए बोला था। हैसियत कोई बुरी चीज नहीं है, मतलब हैसियत तो बहुत खूबसूरत लफ्ज है। इसको हैसियत का मतलब कि मतलब आपकी औकात क्या है, ठीक है? और वो औकात भी बुरा शब्द नहीं है, उसको लोगों ने बोल बोल के खराब कर दिया है। ये दोनों बहुत ही खूबसूरत लफ्ज है। लेकिन एक सेकंड सर, एक सेकंड निखिल जैन साहब, आप कुछ भी ले लीजिए, हैसियत ले लीजिए कि औकात ले लीजिए, मुझे ये बताइए किसी की भी इतनी हैसियत हो सकती है कि सेना जब ये कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, वो चालू है, वो चल रहा है, तो ये कह दे कि हमें फलां से बात करनी चाहिए? फलां कौन? पाकिस्तान। क्या बात करें सर, क्या बात करें पाकिस्तान से? क्यों है? वो मंत्री हैं या फिर नेता प्रतिपक्ष हैं? वो तो दोनों में से कुछ भी नहीं है। वो एक भारत के नागरिक हैं, उन्होंने अपना एक मत रखा, भारत की सरकार को उनकी बात ये नहीं बकवास सुननी मत चाहिए रखा। और करनी अच्छा बस चाहिए। इतना बोल दीजिए, बकवास मत था। मैं घटिया शब्द ऐसे इस्तेमाल ही नहीं करता, मैं तो मोदी घटिया जी की बोल बातों को देंगे, लेकिन नहीं बकवास बोलने में प्रॉब्लम हो रही है।
मैं मोदी जी की बातों को बकवास नहीं बोलता तो मणिशंकर अय्यर की बातों को बकवास कैसे बोल अच्छा, ठीक है, मोदी ये- जी कभी जाके बिरयानी खा लेते हैं, परफेक्ट, कभी बोलते हैं कि परफेक्ट, वो परफेक्ट। टेरर मैं स्टेट आपको है। दूसरा शब्द कहती हूँ, मैं दूसरा शब्द कहती हूँ। आप ये कहिए कि बेतुका बयान दिया है मणिशंकर अय्यर ने, बेतुका मैं शब्द। ये कह दे चलिए मैं ये कह देता हूँ कि मैं उनकी बात से सहमति नहीं रखता। अब मैं इससे आगे भाषा की मर्यादा नहीं क्रॉस करूंगा। बेतुका नरेंद्र मोदी भाषा तो की बोले कि मर्यादा कुछ भी नहीं बोल होता है रोहन जी। नहीं, मैं उनकी बात को बेतुका क्यों कहूँ? मैं असहमत हूँ उनकी बात से, मैं निखिल उनको भाई, क्यों निखिल बेतुका भाई। कहूँ? ठीक है, मैं सुन लीजिए, समझ सुन रही हूँ लीजिए। आप कहाँ जा रहे पहली हैं। बात बस एक सेकंड लिप्ति जी, रूबिका जी। 3 और मेहमान, फिर मैं आ रही हूँ। मैं बस एक शब्द रूबिका खत्म जी, करूंगी। पहली एक बात शब्द। है, निखिल निखिल आप बस मणिशंकर एक के- सेंटेंस में। निखिल अगर बात करें भी तो करें किससे? वहाँ है कौन? आसिम मुनीर से बात करें कि शहबाज शरीफ से बात करें? वो इंटरनली तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कौन। बात किससे करनी है ये भी बता दो। नहीं, चलो हमको करनी नहीं, कोई आ जाए, कोई खां आ जाए, मणिशंकर हमें अय्यर कोई जी खां से साहब आ पूछ जाए, अभी बात नहीं करनी है। रोहन गुप्ता। रूबिका जी, मणिशंकर अय्यर के बयान को क्रिटिसाइज करने के लिए आपको किसी पार्टी का होना या नहीं होना मायने नहीं रखता है। एज अ भारतीय इसको आपको कंडेम करना चाहिए। और निखिल भाई, आप तो लाइन में भी नहीं है कांग्रेस प्रवक्ता बनने के लिए, क्या तो आपको आपको क्या कंडेम पता करने लाइन में में है कौन कि नहीं रोकता है वो मासूम आदमी? नहीं है, नहीं है, उतने उतने भी बेवकूफ नहीं है कि अपना गला घोट देंगे। ठीक है, तो ये अच्छे शो में आना ही बंद हो जाएगा। इतने तो उतना दिमाग है उनका कि अपना खुद का गला नहीं घोटेंगे। देखिए, insult जितनी नहीं चिंता करेंगे। रोहन जी को मेरी है ना, बस रोहन उतनी जी, चिंता आप मोदी जी को आप देश की है। कांग्रेस तो कब की छोड़ कर आ गए, लेकिन खबर सारी रखे हुए हैं। नहीं, कांग्रेस खबर की नहीं, शुभचिंतक मुझे तो मालूम है। है। तो जो 2% भी सेंसिबल होता है वो कभी भी उस महिमा मंडन की लाइन में नहीं जुड़ेगा, दरबारियों के पग चंपी नहीं करेगा। मुद्दा यहाँ पे मणिशंकर अय्यर की हम बात रूबिका जी बात कर रहे हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी निखिल भाई ने कहा कि पुराने डिप्लोमेट है, वही तो बात है कि जो पुराने डिप्लोमेट है, इतने दिन से विदेश नीति को कहा है, आज उसका अगर ये बयान है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को रेट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि आप ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ पूरे अभियान में पाए गए। आपके नेताओं ने मजाक उड़ाया, आपके नेताओं ने सेना का भी अपमान किया, आपके नेता ने सेना के ऊपर, सरकार के ऊपर सवाल उठाया। आप कहते हैं कि नहीं, हमको और कुछ करना चाहिए। दिल में है चोर और दिल मांगे मोर, ये तो वो वाली बात होगी। कांग्रेस ने क्या किया भाई? हमारे घर पे आके वार करके चले गए, आप जवाब भी नहीं दे पाए। आज सरकार और सेना मिलकर मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। पहली बार एरियल अटैक से हमने उनको घर में घुस के मारा और आप कहते हैं कि दिल मांगे मोर। अरे भैया, पहले खुद को क्या किया, आईने में झांकिए, अपने गिरेबान में झांकिए कि जब आपकी सरकार थी तब मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों ने इसी प्रकार से हमारी विदेश नीति को खत्म कर दिया। हर चीज में डायलॉग, उसको सरेंडर पे लेके गए। यही तो पाकिस्तान की हिम्मत हो गई। आज यही फर्क आया है कि आज पाकिस्तान की निखिल, हिम्मत निखिल, नहीं है 30 कि सेकेंड्स हमारे और घर में अजीज खान करके साहब भी वार जवाब करेंगे देना और चाहते हैं, चले तीनों जाएंगे। स्क्रीन पर। ओके। 1971 में अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि इंडिया को बांग्लादेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उस समय की कांग्रेस की सरकार ने कहा नथिंग डूइंग, हम तो हस्तक्षेप करेंगे। करा और सेना ने पराक्रम दिखाया, पाकिस्तान के 2 भाग कर दिए। उसके बाद 2008 में एक आतंकी हमला हुआ मुंबई में। कांग्रेस की सरकार थी, उसने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करवाया। तब वहूर राणा की एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग स्टार्ट करी और पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि किस तरीके से पाकिस्तान एंटी स्टेट एक्टर्स और टेरर एक्टर्स को बैक करता है। कर्नल उत्कर्ष, प्लीज सच बताइए, और जनरल दयाल आप भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या ये बात सही नहीं है कि बार बार सेना की तरफ से कहा गया हम तैयार हैं, जस्ट गिव अस द ग्रीन सिग्नल, और हम बताएंगे कि इस पाकिस्तान ने क्या किया है और उसको क्या हैसियत दिखाने की जरूरत है? मुंबई हमलों के बाद जो हमने किया, सिर्फ हमने बॉम्बे के अंदर टेररिस्ट से मुकाबला किया और उनकी सफाई की। इसके अलावा हमने पाकिस्तान को कौन सा नुकसान पहुंचाया? जबकि अमेरिका को यह आशंका थी कि कहीं भारत पाकिस्तान पर अटैक न कर दे। एक मिनट, दुनिया एक 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 ढांचे से गुजरी है। उस ढांचे में यूएन का रोल था, सुपर पावर्स का रोल था, सबका रोल था। भारत ने 1971 में नहीं माना ना, और लेकिन यूएन में दूसरी कंट्री खड़ी कर दी जो उसका परमानेंट मेंबर था, सोवियत यूनियन। तो उसने कहा ना यूएन में नो, उसने उन्हें वीटो की ना। तो भाई दुनिया एक दौर में भारत अकेला होके, तो आज जो दौर है इसमें मौका है, पीओके ले लो बस। थैंक यू गूंज में हमारे साथ जुड़ने के लिए।